हेलो दोस्तों। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है करंट अफेयर्स। तो आज की जो करंट अफेयर्स होगी ये 2 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स होगी और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो गवर्नमेंट परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और यह आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम के ज़रिए से आप लोगों को कराए जाएंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें और जो वीडियो चल रहा है उसको लाइक भी कर दें। और आपसे लास्ट में जो क्वेश्चन एक आपको छोड़ा जाएगा उसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो यह आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लेकर हम आए थे। तो क्वेश्चन ये रहा पहला कि हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए कोविन कोविनेट किसने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने किया है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी क्या किया है कोविनीट क्या किया है कोविनीट लॉन्च किया है क्योंकि यह कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए यह लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लेना और PDF में देख लेना। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक 2023 में भारत को कितना स्थान मिला है तो 93वां स्थान मिला है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत को 93वां स्थान किस चीज़ के लिए मिला है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार साधारणा सूचकांक 2023 में भारत को यह 93वां स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद अनिल लोहारी नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है तो अनिल लोहारी को क्या किया गया है अभी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि अनिल लोहिया को किस लिए नियुक्त किया गया है या किस पद के लिए नियुक्त किया गया है तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये रही इम्पोर्टेंट फैक्ट कि हाल ही में झारखंड के PM पद पर चंपाई सोरेन को नियुक्त किया गया है। तो अभी कहाँ पर तो अभी झारखंड में क्या किया गया है चंपाई सोरेन को नियुक्त किया गया है। और यही पूछा जा सकता है कि चंपाई सोरेन किस राज्य के CM हैं तो कहाँ के हैं तो यह झारखंड राज्य के क्या हैं CM हैं। इम्पोर्टेंट एक फैक्ट ये रहा 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसने जीता है या किसको मिला है तो ओडिशा को मिला है। और ओडिशा को यह किस लिए मिला है तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में क्या किया है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वेश्चन अगला। हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है तो कहाँ पर बनाया है तो बांग्लादेश में क्या बनाया है कि सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। तो ये अभी 2024 में ही क्या बनाया है तो बांग्लादेश में उन्होंने एक सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में
गुप्त पनडुब्बी बनाया है? तो बांग्लादेश में बनाया है। क्वेश्चन अगला, तो ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो किसने जीते? तो 6 पदक तमिलनाडु ने जीते हैं। हाल ही में विश्व वैलेंटाइन दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? तो कहाँ होने वाला है? तो इंदौर में होने वाला है। और यही पूछा जा सकता है कि इंदौर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है? तो विश्व वैलेंटाइन दिवस का आयोजन होने वाला है। तो ये कहाँ पर होने वाला है? तो यह होने वाला है इंदौर में। और इंदौर कहाँ पर आता है? तो इंदौर एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। क्वेश्चन और रही इम्पोर्टेंट फैक्ट कि हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन रहा है? तो कौन रहा है? तो गुजरात राज्य क्या रहा है? थीम रहा है। तो यही पूछा जा सकता है कि गुजरात राज्य कितने में सूरजकुंड शिल्प में 2024 मेले का थीम रहा है? तो 37वें क्या रहा है? तो हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम गुजरात राज्य रहा है। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। तो यही पूछा जा सकता है कि फ्रांस पहला यूरोपीय देश किस लिए बना है? तो यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो क्या बना है? तो भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला कौन सा देश बना है? तो देश बना हुआ है फ्रांस देश बना है। क्वेश्चन अगला ये रहा आप लोगों के सामने कि हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। तो क्या है ये क्या हैं? तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जो कि 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई है? तो पी.वी. नरसिम्हा राव को क्या किया गया है? अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो भारत रत्न सम्मान या भारत रत्न पुरस्कार देने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। और यही पूछा जा सकता है कि पी.वी. नरसिम्हा राव को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है या सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो पहले किसे किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर के बाद ये फिर राजनेता दूसरे नंबर पर यह पी.वी. नरसिम्हा राव को क्या किया गया है? तो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला ओडिशा रखी गई है। तो ओडिशा राज्य में क्या रखी गई है? आधारशिला रखी गई है। और किसकी रखी गई है? तो यह प्रधानमंत्री ने क्या किया है? 27,000 करोड़ बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। और यह किस राज्य में रखी गई है? तो यह उड़ीसा राज्य में रखी गई है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहा कि हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। तो कहाँ की? तो उत्तराखंड की। तो यह पूछा जा सकता है कि मूर्ति बहरी तो यह कहाँ की मुख्य न्यायाधीश क्या रही हुई हैं? अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं।
तो उत्तराखंड राज्य की क्या हुई हैं? अभी मूर्ति बहरी क्या हुई हैं? अभी मुख्य न्यायाधीश है, पहली मुख्य न्यायाधीश है महिला नियुक्त हुई हैं। ये रहा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध झांकी क्रॉफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ पर मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को क्या मिला है? प्रसिद्ध झांझी क्रॉफ्ट का क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी जीआई टैग किस किस काम के लिए मिला है? तो प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट के रूप में क्या मिला है? उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि हाल ही में DRDO ने क्या किया है? अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेडेबल एयररेल टारगेट हेल्थ का परीक्षण किया है। ये रहा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो हैदराबाद में रखी गई है। और यह किस केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। हाल ही में ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड राज्य क्या बना है? ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में होने वाला है। तो कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होने वाला है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। ये रहा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि कहाँ के रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत। तो ऐसे ही मेहनत में लगे रहें तो एक दिन सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी।